हे राजन, दुहना है अगर तुम्हें पृथ्वी की इस गाय को, तो पहले हृष्ट पुष्ट करो लोक रूपी इस बछड़े को। अगर अच्छे से पाला पोसा जाए इस लोक को, तभी फलता फूलता है भूमि पर यह कल्पतरु। कविता की ये चंद पंक्तियाँ हमें ये बताती हैं कि वन हमारे लिए कितने उपयोगी हैं और हमें किस तरह से इनका संरक्षण करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हम आपको लेकर चलते हैं एक रोमांच भरे सुहाने सफर पर, जहाँ पर बहुमूल्य वन संपदा तो है ही, साथ ही साथ आपको देखने को मिलेंगे प्राचीनतम शैल चित्र भी। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सफर की। जग जाहिर है कि भोपाल अपने आप में बेहद खूबसूरत शहर है। इसकी चारों दिशाओं में देखी जा सकती है अद्भुत धरोहर के साथ अमूल्य वन संपदा। चाहे वो भोपाल में एशिया की सबसे बड़ी ताजुल मस्जिद हो, या ताजमहल, या गौहर महल, या सांची के बौद्ध स्तूप हो, या फिर भोजपुर का प्राचीनतम शिव मंदिर, लेकिन आज जरूरत है इसे समझने और उनके संरक्षण के लिए हमारे योगदान की। भोपाल से 56 किलोमीटर की दूरी पर है भीम बैठिका, जहां हजारों साल पुराने शैलचित्रों को गुफाओं और चट्टानों पर देखा जा सकता है। इनकी गिनती विश्व की प्राचीनतम धरोहरों में होती है। आपको हैरत होगी ये जानकर कि ठीक इसी तरह के, या फिर यूं कहें कि इससे बेहतर शैलचित्र और गुफाएं इन्हीं विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों में मिलते हैं। हम पहुंच गए हैं भोपाल शहर के शाहपुरा लेक से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ से शुरुआत होगी हमारे असली सफर की। हम सब केवल 3.5 किलोमीटर बाद पहुंच जाएंगे उस जगह जिसका है आपको भी और हम सबको भी बेसब्री से इंतजार। तो आइए चलते हैं। वन विभाग की पहल पर पिछले साल यहाँ सड़क का निर्माण किया गया। टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए हम पहुंच रहे हैं अपनी मंजिल के करीब वनग्राम कठौतिया। ये चारों तरफ से पर्वत श्रेणियों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। ये श्रेणी प्राचीन काल में विंध्याद्री कहलाती थी और कभी-कभी उसे ऋक्ष पर्वत भी कहा जाता था। सबसे पहले हम रुख करते हैं उन आसमान छूते पहाड़ों पर, जहां थोड़ी सी चहलकदमी या यूं कहें कि नेचुरल ट्रेल से गुजरने के बाद शुरू हो जाते हैं अद्भुत नजारे। यह है विशालकाय चट्टान, चट्टानों से लिपटे हुए दरख्तों की जड़ें। कहना मुश्किल होगा कि दरख्तों को चट्टानों ने सहारा दिया है या फिर चट्टानों को दरख्तों ने। खैर, अब हम रुख कर रहे हैं गुफाओं की ओर, और हमारे साथ हैं यहां पदस्थ फॉरेस्ट गार्ड और वन ग्राम वासी। अरे, ये जनाब कहां से निकल रही हैं? देखा आपने, इस चट्टान ने मानो इंसान को अपने आगोश में ले लिया हो। इसी तरह की कई और बड़ी बड़ी गुफाएं यहां देखने को मिलती हैं, जिनको भालुओं और तेंदुओं ने अपना आशियाना बना रखा है। इन गुफाओं और चट्टानों पर हजारों साल पहले आदिमानव द्वारा बनाए गए चित्र देखने को मिलते हैं। इनकी खास बात यह है कि इन्हें आप लाल, सफेद, हरे, पीले और काले रंगों में भी देख सकते हैं, जिसका कहीं और होना भी मुश्किल है। इतना ही नहीं, इन आदिमानवों द्वारा बनाए गए चित्रों में देखा जा सकता है कि धनुष की कमान पर एक तीर है और इसके छूटते ही उनकी संख्या 4 हो जाती है, ठीक रामायण और महाभारत पर बने टीवी एपिसोड्स की तरह। इन शैल चित्रों में युद्ध के वर्णन के साथ साथ देवी देवताओं का भी चित्रण किया गया है। इन्हीं जंगलों में 2 स्थान ऐसे भी हैं जिसे छोटा डोल और बड़े डोल के नाम से जाना जाता है। यहां 12 महीने पानी भरा रहता है और जंगली जानवरों की प्यास बुझाता है। इस पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद थकान उतारने के लिए यहां वन विभाग द्वारा कैंपिंग की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही वन्य प्राणियों और पक्षियों को देखने के लिए टेंट्स, चबूतरे और वॉच टावर भी बनाए गए हैं, जिससे सभी उम्र के लोग यहां आकर्षित होते हैं। यहां आते ही बच्चों में स्फूर्ति आ जाती है और बुजुर्ग अपनी 4 दीवारी से बाहर आकर प्रकृति का आनंद लेते हैं।
इन सुविधाओं के ही साथ गर्मा गर्म भोजन की व्यवस्था भी यहाँ वन समितियों के सदस्यों द्वारा की जाती है। इतना ही नहीं, इको पर्यटन समिति के युवा पर्यटकों को एडवेंचर स्पोर्ट्स से रूबरू कराने के साथ साथ सिखाने का जिम्मा भी बखूबी उठा रही हैं। हम काफ़ी देर से यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये लोग कौन हैं और यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटीज़ ये कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अवंती लाल दोहरे है, मैं कठौतिया इको पर्यटन समिति का सदस्य हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आप कर रहे थे, तो वो क्या है? मैम, ये सारी एक्टिविटीज़ एडवेंचर एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, जिसमें करीब 28-30 एक्टिविटी होती हैं जो हम लोग खुद पहले हमने ट्रेनिंग ली है। अब बाहर वालों को टूरिस्ट जब भी आते हैं हम उनको कराते हैं कठौतिया में, बाहर जाके भी हम लोग कराते हैं। ये करीब हम लोग 4-5 साल से कर रहे हैं। भोपाल की एक संस्था है जुनून एडवेंचर स्पोर्ट्स अकेडमी, उसने हमें इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी है और कठौतिया के करीब 20 लड़के जुनून के साथ बाहर भी कई 6-7 राज्यों में जाके काम करते हैं। अच्छा, एडवेंचर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शामिल है जो यहाँ पर आप करवाते हैं? काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पैरासेलिंग, स्टमक रैपलिंग, जुमारिंग, स्लीदरिंग, रोप वॉकिंग, मंकी क्रॉल, ऐसी काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो आप तो ये काफी करते होंगे यहाँ पे। इनमें से सबसे मुश्किल कौन सा एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको लगता है? टूरिस्ट के लिए सबसे मुश्किल होता है, जो करता है उसके लिए मुश्किल होता है कि स्टमक रैपलिंग, क्योंकि उसमें जब वो रैपलिंग करते समय आगे की तरफ देखता है, तो पहाड़ी से नीचे की तरफ देखता है, तो उसके मन में बुरे ख्याल आते हैं कि मैं इतने नीचे जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। काफी ऊंचाई पर होते हैं, नीचे देख के उनको डर लगता होगा। आप यहाँ पे ये जो एडवेंचर स्पोर्ट्स करवाते हैं, उसकी ट्रेनिंग देते हैं, उसके लिए पेमेंट कुछ आपको मिलती है? मैम, पेमेंट यहाँ पे लोग जो आते हैं ग्रुप वाइज भी आते हैं, इंडिविजुअली भी आते हैं, तो पेमेंट हमें इंस्टीट्यूट से भी मिलती है और कुछ लोग इंडिविजुअल ग्रुप वाइज हमें पेमेंट करते हैं। जी बिल्कुल, ये ऐसे भी जो भाग दौड़ की ज़िंदगी जिसमें हम रहते हैं अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में, प्रकृति का उतना आनंद हम नहीं उठा पाते। तो हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि आप कठौतिया आए, यहाँ पे प्रकृति की गोद में प्रकृति का पूरा आनंद लें और साथ ही साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी पूरा आनंद उठाए। यहाँ के जंगलों में भील जाति के लोग बहुतायत से रहते हैं। इनका रहन सहन और खान पान अनूठा है। ये अपना जीवन यापन मवेशियों को पालकर और खेती कर गुजारते हैं। वन विभाग की मदद से पर्यटकों के लिए यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए एक नई पहल गांव वालों के साथ शुरू की गई है, जो शुरू हुई है इनके घर से। तो टूरिस्ट लोग आते हैं तो जहाँ पे रुकते हैं तो हम उनको रोक भी सकते हैं, और जो भी मतलब गांव के तौर में जो खाना होता है वो खाना हम उन लोगों को मतलब खिला सकते हैं। तो वो आप ही के साथ बैठ के खाना खाते जी। हैं। अगर आसपास की जगह उन्हें देखनी हो तो क्या आप उनकी मदद करते हैं? जी, हम मतलब उनको ले जाते हैं, मतलब पेंटिंग दिखाते हैं, पहाड़ी दिखाते हैं, जंगल दिखाते हैं। यहाँ हमने प्रकृति का भरपूर आनंद लिया, संस्कृति को समझा और अब हम चलते हैं ग्राम झिरी। हम आ पहुंचे हैं झिरी। ये वही स्थान है जहां पर प्रसिद्ध नदी बेतवा का उद्गम हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इतनी सी धार यहाँ से बहकर भोजपुर के प्रसिद्ध शिव मंदिर से होते हुए पहुँचती है विदिशा, जहाँ इसे चरण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। फिर यही नदी वहाँ से पहुँचती है ओरछा, जहाँ के घाट पर विशाल हरदौल लाला का मंदिर स्थित है, और फिर मीलों का रास्ता तय करके इस नदी का हमीरपुर में यमुना नदी के साथ संगम हो जाता है। बेतवा नदी पुरातन काल में बेत्रवती भी कहलाती थी। कालिदास रचित मेघदूत में कहा गया है कि बेत्रवती का मीठा जल पियो, जो कि उसके तट की मरमर ध्वनियों से और भी अधिक आनंददायक हो जाता है। इस स्थान को सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत का संगम माना जाता है। यहाँ भगवान हनुमान और शिव की प्राचीन मूर्तियां हैं। ये बेतवा नदी जो है आज की नहीं, बहुत प्राचीन नदी है, बहुत पवित्र नदी है। ये भी गंगोत्री यमुनोत्री की तरह, अमरकंटक की तरह पवित्र स्थलों में माना जाता है। और ट्यूबवेल जो फॉरेस्ट विभाग की तरफ से यहाँ पर उत्खनन किया गया था, उस ट्यूबवेल से महारानी आज भी पृथ्वी से करीब करीब 1-1.5 फीट ऊपर यहाँ पर प्रवाहित हो रही हैं। और ये 12 महीने इसी तरह से गर्मी सर्दी यहाँ पर सब जगह से, यहाँ पूरे जंगल में जब पानी सूख जाता है तब भी यहाँ पर इस टापू पर जल का उद्गम बना रहता है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ से कुछ ही कदमों पर शुरू होते हैं
मिश्रित वनों के जंगलों से बने हुए पहाड़ जो शिलाजीत की पहाड़ियों के नाम से जाने जाते हैं। हम हैं झिरी में शिलाजीत पहाड़ी के ठीक सामने। यहाँ पर शैल चित्र तो है ही, इसके साथ ही साथ वनों में है सागौन, साज, कारी, बीजा, बेल, करिया सेजा, धावड़ा, महुआ, आंवला, अमलतास और इमली जैसे कई पेड़ हैं। ये एक मिश्रित जाति का वन है। आइए अब हम रुख करते हैं केहरी महादेव। वन विभाग द्वारा यहाँ तक पहुँचने के लिए जंगल के बीच से सड़क बनाई गई है। इस जंगल से गुजरते समय इस क्षेत्र में ये घास कई स्थानों पर पाई जाती है, जिस पर जंगली जानवर अक्सर अटखेलियां करते हैं। वैसे इस घास से आग का खतरा भी बना रहता है। केहरी महादेव तक पहुंचने के रास्ते में जंगलों के कई विहंगम दृश्य देखने को मिलते हैं। 14 किलोमीटर का सफर तय कर अब हम आ चुके हैं केरी महादेव के मंदिर में। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन प्रदेश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु इस स्थान पर अपने पितरों का विसर्जन करने आते हैं। चारों तरफ से चट्टानों के बीच दरख्तों से घिरा हुआ ये एक रमणीय धार्मिक स्थल है। जंगल में भगवान की जड़ी बूटी, मनुष्य की इच्छाएं पूरी होने वाली बहुत सी हैं। इसमें केवकंद है, वन सिंगारा है, इसमें पीड़ कंद है, इसमें हल्दी कंद है, इसमें मान लो ऐसी केवटी जो है जिससे भाई बहन का मनुष्य की धात पुष्ट हो जाती है, धात करती है। इसमें ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं कब उनको मनुष्य पहचान भी नहीं पा रही। ये तो था रोमांच भरा सफर। अब हम सुस्ताने के लिए रुख कर रहे हैं ग्राम कठौतिया के कैंपिंग केंद्र, जहां टेंट हमारा इंतजार कर रहे हैं और यहां हम पल भर सुस्ताकर लजीज भोजन का आनंद उठाएंगे। यहाँ धार्मिक स्थल हैं, प्रकृति की अद्भुत नज़ारे हैं। यहाँ की लोक कला को जानने और समझने का एक बहुत अच्छा मौका है। इको टूरिज्म डिपार्टमेंट और वन विभाग के द्वारा यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स की भी उत्तम व्यवस्था है। अब बताइए, इतनी सारी चीजें अगर एक ही साथ एक ही जगह पर मिल जाए तो भला वहाँ से जाने का मन कैसे कर सकता है। मेरे साथ भी अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना, अगले सफर को शुरू करने के लिए इस सफर को तो खत्म करना ही पड़ता है। इसलिए अभी हमें वापस जाना होगा, लेकिन ग्राम कठौतिया की ये खूबसूरत यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी।